तो बड़ी खबर आपको बता दें, आखिरकार इंतजार खत्म होने वाला है, क्योंकि हरियाणा न्यूज ने आपको बताया था कि दशहरे के बाद तारीखों का ऐलान संभव है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको दे रहे हैं कि कल चुनाव आयोग हरियाणा में पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकता है। शेड्यूल जारी हो सकता है पंचायत चुनाव का। तो हरियाणा में आप जानते हैं पंच, सरपंच, ब्लॉक समिति और जिला परिषद के चुनाव होने के। एक तरफ दल तैयारियों में जुटे हैं, मंथन ये जारी है सिंबल पर लड़े या फिर नहीं। तो वहीं चुनाव आयोग की ओर से तारीखों का ऐलान किया जाना है, क्योंकि सरकार तैयारी पूरी कर चुकी है। आयोग को इस बात की जानकारी दी जा चुकी है। अब इंतजार है तो केवल तारीखों की घोषणा किए जाने का। तो कल ये इंतजार खत्म होने वाला है। कल पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान संभव है। तो कल हरियाणा का इंतजार खत्म होने वाला है। कल पंचायत चुनाव की तारीखों का होगा ऐलान। 1.5 साल से अधिक समय गुजर चुका है और 1.5 साल से अधिक समय गुजर जाने के बाद कल वो तारीख आने वाली है जब पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया जाएगा। तो इस बार बीसीए को आरक्षण दिया गया है और मामला अदालत में होने के चलते काफी लंबा इंतजार किया गया और अब ये इंतजार उम्मीद तो है कि कल खत्म होने वाला है। चलिए चंडीगढ़ से हमारे संवाददाता रवि कालीरमन फोन लाइन पर हैं। रवि, कल वो तारीख आ ही जाएगी जब पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा और इंतजार हरियाणा का खत्म होगा। बिल्कुल ज्योति, देखिए सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। कल चुनाव आयोग जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम जो जानकारियां हैं चुनाव से लेकर, पंचायत चुनाव से लेकर, वो देते हुए नजर आएंगे। कहीं ना कहीं पंचायत चुनाव का जो शेड्यूल है वो कल जारी हो जाएगा। सूत्रों के हवाले से ये खबर है और कहीं ना कहीं उससे पहले एक चुनाव आयोग की एक बैठक, उस बैठक में तमाम जो रणनीति है, किस प्रकार से चुनाव कराना है, कितने चरण का चुनाव कराना है, कैसे पूरा इलेक्शन जो है वो कराना है, तो उसको लेकर बैठक में बातचीत की जाएगी। उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम जो जानकारी है वो दे दी जाएगी। तो कहीं ना कहीं इससे पहले लगातार कयास लगाए जा रहे थे कि चुनाव आयोग जो है जल्द जो घोषणा कर सकता है पंचायत चुनाव के लेकर, लेकिन कल की बात जो है वो ये माना जा रहा है कल चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तमाम जो अटकलें लगाई जा रही थी, सब अटकलों को खारिज करते हुए चुनाव का शेड्यूल जारी कर देगा। इससे पहले भी लगातार इस प्रकार की बातें आ रही थी, इस हफ्ते चुनाव जो है वो हो जाएंगे, इस हफ्ते इस चुनाव का शेड्यूल जारी हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं कल का जो दिन है वो काफी अहम है। और इससे पहले एक बैठक, कल क्या क्या होने वाला है? क्या पहले बैठक और बैठक के बाद प्रेस वार्ता और प्रेस वार्ता में घोषणा चुनाव की? बिल्कुल ज्योति, देखिए सबसे पहले बैठक की जाएगी। चुनाव आयोग एक बैठक जो है चुनाव आयोग ने बुलाई है, उस तमाम जो अधिकारी चुनाव आयोग वो उसमें रहने वाले हैं, उसको पूरा जो है उस बैठक में पूरी जानकारी जुटाई जाएगी, किस प्रकार से तमाम जो चीज़ें हैं वो कंडक्ट करानी है, इलेक्शन कैसे कंडक्ट कराना है, उस पर चर्चा की जाएगी। उसके बाद चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो आयोजित करेगा। उसमें तमाम जो घोषणा है, किस प्रकार से शेड्यूल जो है चुनाव पंचायत चुनाव को लेकर वो जारी कर दिया जाएगा। तमाम बताया ये जा रहा है कि पहले चरण 2 चरण में ये पूरा जो चुनाव है पंचायत चुनाव वो होगा। पहले चरण की अगर बात की जाए तो ज्योति 11 जिलों का जो चुनाव है वो कराया जा सकता है। फिर दूसरे 11 जिलों का जो चुनाव है वो कुछ दिन बाद जो है वो कराया जाएगा, दूसरे चरण में कराया जाएगा। तो ऐसे के में कहीं ना कहीं सूत्रों के हवाले से ये कंफर्म जो है वो खबर बताई जा रही है कि कल चुनाव आयोग जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चुनावों का जो शेड्यूल है वो जारी कर सकता है। रवि, आरक्षण के लिहाज से इस बार की पंचायत चुनाव बेहद अलग रहेंगे, क्योंकि इस बार बीसीए को आरक्षण दिया गया है, तो कई मायनों में खास होने वाले हैं इस बार के चुनाव। बिल्कुल ज्योति, देखिए ये पूरा जो मामला है, ये जो पूरा जो मसला है आरक्षण को लेकर, इसी के चलते कहीं ना कहीं इलेक्शन भी डिले हुआ है। तो इस बार एक नया मॉड्यूल, नई तरीके से जो इलेक्शन है वो करवाया जा रहा है। 50% महिलाओं की भागीदारी रहेगी। इसके अलावा 9% जो है अनुसूचित जो है का आरक्षण रहेगा। तो अब कहीं ना कहीं पूरा जो क्लियर है, सिनेरियो जो है वो क्लियर हो चुका है। किस प्रकार से ड्रॉ भी जो है वो तमाम जो ड्रॉ हैं वो निकाले जा चुके हैं, कौन से गांव में किस प्रकार से पूरा जो इलेक्शन कंडक्ट कराना है, किसके उस ड्रॉ में किसको किस मतलब समाज से, किस बैकवर्ड क्लास से, या फिर जिस प्रकार से ओबीसी की बात की जा रही थी, ओबीसी से भी जो है 9% आरक्षण की जो बात है वो कही जा रही थी, और जनरल और पुरुष और महिलाओं की जो 50% की जो भागीदारी की जो बात की जा रही थी, उसको लेकर तमाम जो तैयारियां हैं वो कर ली गई हैं। अब सिर्फ इंतजार इस बात का किया जा रहा है ज्योति कि चुनाव आयोग चुनावों की घोषणा कब करता है, कितने चरण में ये चुनाव होता है,
और कैसे ये पूरा चुनाव है, चुनाव आयोग रवि, कंडक्ट साथ ही कराएगा। देखिए, तो ये ये तो देखने चुनाव आयोग को लेकर तो इस बात का इंतजार है कि तारीखों का कल ऐलान होगा, लेकिन राजनीतिक दलों को लेकर भी इंतजार है कि क्या कोई दल सिंबल पर मैदान में होगा। चूंकि बीजेपी क्लियर कर चुकी है पंच सरपंच ब्लॉक समिति तो सिंबल पर नहीं लड़ेंगे। जेजेपी बार बार कहती है हम तैयार हैं, लेकिन तैयारी किस बात को लेकर के देखना ये भी है। भूपेंद्र हुड्डा ये कह चुके हैं कि जिला परिषद का चुनाव अगर डायरेक्ट होता तो हम चुनाव लड़ते। ऐसे में इंतजार है कि कौन सा दल क्या कुछ फैसला लेता है। बिल्कुल ज्योति, देखिए चुनाव पर सिंबल पर चुनाव लड़ने की अगर बात की जाए तो तमाम जो राजनीतिक दल है इस पर चर्चा कर रहे हैं। भाजपा की भी आज एक पंचकुला में एक बैठक है, उसमें भी चर्चा की गई है। हालांकि जिस प्रकार से पंच सरपंच के और बीडीसी जो मेंबर के जो चुनाव होते हैं वो सिंबल पर न लड़ने का फैसला तो भारतीय जनता पार्टी कर चुकी है, लेकिन जिला पार्षद का जो चुनाव होना है उसको लेकर कहीं ना कहीं चर्चा जरूर की गई है इस बैठक में। ये बैठक जो है पहले चरण की जो बैठक है वो समाप्त हो चुकी है और कहीं ना कहीं इसकी पूरी जो जानकारी है आज देर शाम तक भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो नेता इस बैठक में मौजूद थे वो दे भी देंगे। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की अगर बात की जाए तो अभी तक ऐसा कोई इलेक्शन नहीं रहा है ज्योति जिसमें जो पंचायत चुनाव है जिसमें कांग्रेस ने सिंबल पर लड़ा हो या भारतीय जनता पार्टी ने सिंबल पर लड़ा हो। तो ये देखने वाली बात है कि एक पार्टी से अगर सिंबल के साथ जाती है तो जाहिर सी बात है कि दूसरी पार्टी भी सिंबल की तरफ जाना पसंद करेगी या फिर जा सकती है। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं सिंबल वाला जो फैक्टर है, सिंबल पर चुनाव लड़ा जाएगा या नहीं लड़ा जाएगा, ये आने वाले समय में तमाम जैसे ही चुनावों की घोषणा होती है तो उनकी जो पंचायत समिति की जो बैठकें होती हैं उनमें तय किया जाएगा। बिल्कुल देखना होगा रवि क्या कुछ पार्टियां फैसला लेती हैं। हालांकि बहुत आप कह सकते हैं कि राहत की बात कहिए कि आखिरकार कल ऐलान होने वाला है। पूरे हरियाणा की नजर इस पर रहेगी कि क्या कुछ तारीखों का ऐलान किया जाता है, किस तरह से कल शेड्यूल जारी कर दिया जाता है। रवि बहुत शुक्रिया, अहम जानकारी आपने इस खबर से जुड़ी दी है। तो पंचायत चुनाव को लेकर हमने बात की है, तो कल तारीखों का ऐलान हो सकता है क्योंकि कल जो राज्य आयोग है उसकी ओर से बैठक की जाएगी। बैठक के बाद चूंकि प्रेस वार्ता की जाएगी।